हमारे बीच अभी अतिथि जो आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे आए कृपया। आदरणीय नेहा शर्मा मैडम, जो कि इस कार्यक्रम की हेड है, विभाग प्रमुख है राष्ट्रीय सेवा योजना, और आईपीएस का जो सामाजिक कार्य विभाग है, आप उनका पूरा समन्वय करती हैं। धन्यवाद मैडम। आदरणीय पुलकित सर और सनी सर से निवेदन करता हूँ, कृपया आप भी आए। शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले चाहूंगा आदरणीय काले मैडम पुष्प गुच्छ के द्वारा हमारे बीच पधारी आदरणीय नेहा शर्मा मैडम का स्वागत करें। आदरणीय कुमार सर, और जो कि वास्तव में केवल जो भी नहीं, स्वेच्छा से इस समाज सेवा का कार्य कर रही है। कितने ही जीवन, कितने ही परिवारों के लिए यह कार्य कर रही है समाज सेवा का। हमारे विद्यालय की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय पराड़कर मैडम से अनुरोध है वे पुलकित सर का पुष्प से अभिनंदन करें। पुलकित सर भी तनमन से इस कार्य में लगे हुए हैं और इस जन जागरण अभियान में जुड़े हुए हैं। और आदरणीय लोहिया साहब से अनुरोध करूंगा वे आए और सनी सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी के साथ ही ये जो हमारी एक स्वागत की बेला है, हमारे घर पधारे, हमारे इस विद्यालय मंदिर में पधारे सभी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ अब इस कड़ी को ही विराम देते हुए मैं पुनः आप सभी छात्राओं से अनुरोध कर रहा हूँ। मैंने पुनः बात पूरी विस्तृत रूप में रखी है, लेकिन अब केवल एक लाइन के रूप में कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं वो बात भूलना नहीं। उन सारे प्रश्नों को जो दिमाग में पैदा होते हैं उन्हें रखना है, और ये पीड़ा जो आपको सौंपा जाएगा आज, इसे आगे बढ़ाना है। मैं आदरणीय पराड़कर मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम के बारे में आपको भली भांति वो सारी बात परिचय के रूप में समझाएं। आदरणीय पराड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास सर। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे विद्यालय में कुछ समय पहले आईएएस आईपीएस एकेडमी सावेर कैंपस में 12th की छात्राओं के द्वारा विजिट किया गया था। उसी संस्था का CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस कैंपेन आयोजित किया जाता है। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक आवर स्कूल्स पीरियड फ्रेंडली एंड आवर सोसाइटी पीरियड रेडी। मैं आगे इस कार्यक्रम को स्थानांतरित कर रहा हूँ आदरणीय नेहा शर्मा मैडम को। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सारे टीचर्स जो काफ़ी सीनियर फैकल्टीज़ हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। प्रिंसिपल सर को नमस्कार। और यहाँ पे उपस्थित सभी गर्ल्स जो बहुत ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, उन सभी को मेरा हेलो। हम इसको बहुत फॉर्मल सेशन नहीं बनाएंगे,
मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं बांटूंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हो, बहुत एग्जॉस्टेड हो, टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, तो हम इसको बहुत लाइट वे में बनाएंगे कि आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं, मैं जो बताना चाहती हूँ वो मैसेज डिलीवर हो जाए। तो हम एक छोटा सा सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे जिससे आप एक कंफर्ट जोन में आएंगे। वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और मैं आशा करती हूँ वह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। उसके बाद हम लोग पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, क्यों नहीं बात करना चाहिए, इसलिए बात करेंगे। पीरियड्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हमारी सोसाइटी में, इसी के लिए आज हम काम करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं वही देख रही थी कि बच्चे अटेंटिव है कि नहीं। अभी सर ने नाम बोला है, याद होना चाहिए ना, नेहा शर्मा नाम है मेरा। IPS एकेडमी में जो CSR सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो समाज सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं, मैं उसमें HOD हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज के ऐसे कार्यों को करना जो कि आज दिन तक टैबू बने हुए हैं। टैबू मतलब समझते हो, जिन विषयों पे बात नहीं की जाती है हमारे समाज में। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे विषय हम लोगों ने अपने आप से बना रखे हैं जिस पे बात करने में हम हिचकिचाहट होती है। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हम लोग एक फ्री कंट्री में रहते हैं, आज़ाद देश में रहते हैं, जहाँ पर आज सारी महिलाएं, आप देखिए आपकी सारी टीचर्स है कितनी मेहनत करती हैं। वो जब इतनी मेहनत करती हैं, आपको दिन रात शिक्षित करती हैं और वो समाज में एक अपना स्थान बनाए हुए हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। सभी विषयों पर हम बात कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब मेरा नाम बताओ क्या है? मतलब सब अटेंटिव है, सब सुन रहे हैं, पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? ग्रेट। सो प्लीज़ बी अटेंटिव, कान खोल कर सुनिए। एक वीडियो देखते हैं हम लोग, फिर हम वापस बात करेंगे। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए खास प्रोजेक्ट है। बताओ इसे कौन करेगा? मैडम जी मैं। अरे ये क्या? नीमा, लगता है अब तो तुम्ही को इस प्रोजेक्ट की कमान संभालनी पड़ेगी। ठीक है मैडम जी। बड़ी आई मासिक पर प्रोजेक्ट बनाने वाली। अरे नीमा, ये क्या कर रही हो? दीदी मुझे तंग मत करो, स्कूल से मुझे बहुत जरूरी प्रोजेक्ट मिला है सही मासिक इंतजाम पर। अब भी 2 महीने पहले ही तो तुम्हें मासिक शुरू हुए हैं। कुछ पता भी है तुम्हें इसके बारे में? फिर बाद में मेरे पास मत आना पूछने के लिए। अरे नहीं मेरी प्यारी दीदी, तुम तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 हो। बताओ ना मुझे मासिक के बारे में। नीमा, मासिक हर लड़की को होता है और ये कुदरत का नियम है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे शरीर का सही तरह से विकास हो रहा है। हमारी मैडम ने बताया था, लड़कियों में मासिक की शुरुआत 10 से 13 साल की उम्र के बीच हार्मोन्स के प्रभाव से होती है। हर लड़की को ये अलग अलग समय पर शुरू हो सकता है, क्योंकि सबके शरीर की संरचना और हार्मोन्स का स्तर अलग अलग होता है। मासिक चक्र के अंतर्गत हर माह एक अंडाणु ओवरी से निकलकर फलोपियन ट्यूब में आता है और साथ ही गर्भाशय में एक पोषण परत विकसित होती रहती है। यदि ये अंडाणु शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइज या निषेचित नहीं होता तो पोषण परत की कोई जरूरत नहीं रह जाती और ये झड़कर योनि के रास्ते निकल जाती है, जिसे मासिक स्त्राव कहते हैं। किसी लड़की को ये 3 तो किसी को 7 दिन तक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबके शरीर की संरचना अलग होती है। साथ ही मासिक की शुरुआत के साथ शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं, जैसे छाती का विकास, शरीर में उभार, अपनी सुंदरता को लेकर सजग होना इत्यादि। नीमा, ये लो। अरे वाह दीदी, इन किताबों से काफी मदद मिलेगी। मैं इसका चित्र बना लेती हूँ, इससे मुझे दूसरी लड़कियों को समझाना आसान होगा। अरे वाह, मेरी राजकुमारियाँ साथ मिलकर काम कर रही हैं। माँ, नीमा को स्कूल से मासिक पर प्रोजेक्ट बनाने को मिला है, मैं उसी में इसकी मदद कर रही हूँ। जमाना कितना बदल गया है। आजकल मासिक का सही इंतजाम करने के लिए न केवल नैपकिन जैसे स्वच्छ साधन है, बल्कि स्कूलों में भी लड़कियों को मासिक के बारे में जानकारी दी जाने लगी है। और एक हमारा जमाना था जब मासिक कितनी शर्म और झिझक की बात थी और इंतजाम के नाम पर केवल कपड़ा ही मिलता था। अरे हाँ, तुम्हारी बातों से याद आया, आज शाम 4 बजे आशा दीदी ने तुम दोनों और मुझे एक सभा के लिए बुलाया है। वहाँ शायद नीमा के प्रोजेक्ट के लिए कुछ और भी जानकारी मिल जाएगी।
4 बजने में कितना समय है माँ? आओ बहना आओ सहेली, माँ से कब ना रहे पहेली। नमस्ते। आज मैं और ANM बहन जी आप लोगों को मासिक के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्ते। मासिक के दौरान अक्सर लड़कियों को दर्द, अनियमितता और ज्यादा बहाव जैसी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर मासिक चक्र 28 दिनों का होता है, पर ये चक्र 7 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और हाँ, शुरुआत के कुछ सालों तक ये चक्र अनियमित होता है, यानी कभी मासिक 3 सप्ताह तो कभी 6 सप्ताह के बाद भी हो सकता है। मगर बहन जी, मासिक के दौरान मुझे दर्द क्यों होता है? दर्द तो चोट लगने पर होता है ना? अरे नीमा, तुम ये क्या लिख रही हो बेटा? बहन जी, दरअसल नीमा को स्कूल में मासिक पर एक प्रोजेक्ट बनाने को मिला है। उसी की जानकारी ये अलग अलग जगह से जुटा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है नीमा। इनकी मैडम जी की तो तारीफ होनी चाहिए। इंतजाम के बारे में लड़कियों को इतना जागरूक बना रही हैं। हाँ बहन जी, मुझे भी मैडम जी अक्सर स्कूल में बुलाती रहती हैं, लड़कियों को मासिक के बारे में समझाने के लिए। अरे नीमा का सवाल तो रह ही गया। हाँ तो नीमा, दर्द होना, जी मिचलाना या मरोड़ उठना आम बात है। ये मासिक के हार्मोन्स की वजह से होता है। ऐसा 2-3 दिन तक रह सकता है। ऐसे में गर्म पानी की बोतल को कपड़े में लपेटकर पेट के निचले हिस्से में रखने से आराम मिलता है। हाँ, और कुछ व्यायाम भी हैं राहत के लिए। पर दीदी, उन दिनों में मुझे इतना बहाव क्यों होता है? ये भी हार्मोन्स का ही प्रभाव है। हर लड़की के बहाव का स्तर अलग अलग होता है, पर यदि बहुत ज्यादा थकान या चक्कर आए तो तुरंत मुझसे, ANM बहन जी या डॉक्टर से मिलो। और हाँ, तुम्हें आयरन से भरपूर संतुलित भोजन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा आदि। अरे राधा बहन, देखो ना कैसे समय बदल रहा है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ने मासिक की वजह से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। हाँ, अरे मासिक में बेटियों को स्कूल जाने से रोकना तो पुरानी बात है। ये तो हमारे शरीर की प्रक्रिया है। इसके चलते जरूरी काम छोड़ने की क्या जरूरत है? वो सब तो पुरानी बातें थी बेटा, जिसके कारण हमने भुगता। हमारी बच्चियों की पढ़ाई और तरक्की में हम मासिक को बाधा नहीं बनने देंगे। ये भी लिख लेती हूँ। सही मासिक इंतजाम हो, सही सही सब काम हो, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, कभी न रुकना ठान लो। मासिक में बहुत जरूरी है हर रोज नहाना और शरीर के सभी अंगों को साफ रखना। नैपकिन को बहाव के हिसाब से बार बार बदलते रहना और हर बार हाथ साबुन से धोना। और हाँ, यदि किसी वजह से कपड़ा इस्तेमाल करना पड़े तो साफ कपड़ा ही इस्तेमाल करें और धोकर उसे तेज धूप में ही सुखाएं। गंदा और नमी भरा कपड़ा इस्तेमाल करने पर जलन, सूजन तथा इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि गंदगी और नमी में बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं। जो भी लड़की ये 5 मासिक इंतजाम अपना लेती है, वो मासिक में हर काम कर पाती है। देखो बच्चों, इसे इस प्रकार पैंटी में लगाते हैं। ये बहाव को कपड़े के मुकाबले बेहतर सोखता है। ये देखो। देखा, इस प्रकार ये स्वच्छ साधन अपनाने से तुम्हें कभी गीलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम उन दिनों में हर काम कर पाओगी। दीदी, मैं तो नैपकिन सिर्फ 2 बार बदलती हूँ। क्या ये ठीक है? नैपकिन को जरूरत के हिसाब से ही बदलना होता है। पर इसे धोते कैसे हैं? शांत बच्चों, नैपकिन को धोने सुखाने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो, अब इसकी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। जब नैपकिन इतना गंदा हो जाए तो इसे इस प्रकार कागज में लपेटकर कूड़ेदान में फेंक देना या जला देना चाहिए, ताकि आसपास सफाई बनी रहे और बीमारी न फैले। मासिक के गंदे कपड़े को जलाने को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं। नैपकिन को फेंकने के लिए कूड़ेदान होने चाहिए, इसलिए मैडम जी ने हमारे स्कूल के सभी शौचालयों में कूड़ेदान रखवाए हैं और अब हमारे स्कूल के शौचालय बिल्कुल साफ रहते हैं। मैडम जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं तो खुद पंचायत के सदस्यों से कई दिनों से कूड़ेदान और शौचालयों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही थी।
ताकि गांव की लड़कियां आसानी से मासिक के दिनों में नैपकिन बदल पाएं। हाँ आशा बहन, ये बेहद जरूरी है। कल हम दोनों कुछ अन्य महिलाओं को साथ लेकर चलते हैं पंचायत सदस्यों से स्वच्छ पानी और शौचालयों की बात करने। मैं भी चलूं मैडम जी? हाँ चलो नीमा। स्वच्छ रहना, स्वच्छ रखना, साधन अपना आगे बढ़ना, आगे बढ़कर तुम भी कहना मेरा बातें मान लो। मासिक बीते हंसी ठिठोले, खुशियाँ भर जाए तेरी झोली। देखा था क्या कभी पहले ये वीडियो? नहीं देखा? यूट्यूब पे दूसरे वीडियो तो देखे होंगे, डांस तो देखा होगा, रील्स तो देखी होंगी ना। तो ये ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आपको बायोलॉजिकल जानकारी तो मिल गई है ना, कैसे होता है, पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, किस एज में स्टार्ट होते हैं। अब हम लोग एक पीपीटी के थ्रू उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई कि आप सब पीरियड्स में होते हो। अब है ना, पीरियड्स को हम हिंदी में मासिक धर्म, लेमन लैंग्वेज में दूर से हो जाना, और क्या कहते हैं उज्जैन में, क्या कहते हैं, हाथ नहीं लगाना, किचन में नहीं जाना, है ना। तो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग नाम से पीरियड्स को जानते हैं, और यूजुअली हम उसको मासिक धर्म कहते हैं और मेंसेस कहते हैं। आजकल उसको मेंसेस बोला जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप पीरियड्स में होने लगे हैं। मासिक धर्म क्या होता है, वीडियो में तो आपने देख लिया, थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई, इसको पढ़िए। मासिक धर्म, जिसे रजोधर्म माहवारी के रूप में जाना जाता है, यह प्रायः हर महिला के साथ हर महीने होने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गर्भाशय से रक्त योनि से बाहर आता है। तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। ये हर महिला के साथ, हर गर्ल के साथ होता है। क्यों होता है? जब आप महिला बनती है तो ये सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आप एक महिला बनने वाली है। सब लड़कियों के साथ होता है ना। तो हम बात करेंगे इस बारे में। हर लड़की, हर व्यक्ति, हर पुरुष जिसके साथ एक महिला कनेक्टेड होती है, उनके घर में भी सबको पीरियड्स होते हैं ना। आपको बायोलॉजिकल टर्म तो सब पता चल गया, कैसे होता है, क्या होता है, रक्त का स्त्राव होता है हर महीने, है ना। ये सबको किताबों में नॉलेज मिल जाएगा, पर फिर भी हम बात नहीं कर पाएंगे उस बारे में, पर हम आज बात करेंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, पहले मुझे बताओ किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? डेंजरस? हाँ, जब पहली बार पीरियड में हुए थे तो क्या हुआ था? कोई बताना चाहेगा क्या? यहाँ पे कौन है वो सबसे बोल्ड लड़की जो बताना चाहेगा उसका पहला, या टीचर्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पहला एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, जनरली जानकारी नहीं होती है तो एक कहानी सी बन जाती है। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि जब आप पहली बार में पीरियड में हुए थे तो क्या हुआ था? कोई बच्ची बताएगी? बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ। तो क्लैप करो, एक बार उसके लिए ताली बजाओ। हमारी सबकी अपनी एक स्टोरी है, आज वो स्टोरी अपनी शेयर करेगी। प्लीज, आपका नाम क्या है? इशिका। इशिका की स्टोरी सुनेंगे, बोलिए इशिका। मुझे जब फर्स्ट टाइम पीरियड हुआ था ना, तो मैं घर में अकेली थी और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है। तो फिर जो मेरी बुआ है ना, उसने मेरे को समझाया कि बेटा ये सबको होता है और इसमें जो होता है वो होता है। और फिर मेरे को मतलब बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने मेरे को बताया कि इस पर डरना नहीं चाहिए, हर लड़की को होता है और इससे अपन को वो नहीं करना चाहिए, तो नेचुरल है और फिर देखो हर महीने होगा तो उससे डरना मत कभी भी। और जो भी हो मेरे को शेयर करना, ये तो कोई मैम को भी बता सकती है तू ये बात है। तो मैंने घर वालों को बोला हाँ ठीक है मैं बता दूंगी। ठीक है, क्लैप फॉर हर। देखा, वो घर पे अकेली थी और कितना डर सा बन जाता है जब हम पहली बार पीरियड में होते हैं। हम कुछ लोगों को फॉर्चुनेट इनफ, बहुत भाग्यशाली होते हैं कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पहले ही बता कर रखते हैं कि पीरियड्स होने वाले हैं। कुछ पेरेंट्स अपनी बच्चियों को नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि डर, शर्म, लज्जा, डर लगता है इस विषय के बारे में बात करने से। लज्जा आती है कि घर में पुरुष रहते हैं, हम अपनी बच्चियों से पीरियड्स के बारे में क्यों बात करेंगे। लज्जा आती है, शर्म आती है ना। तो मम्मी बता ही नहीं पाती अपनी बच्ची को। कब बताती है मम्मी? जब वो बच्ची पीरियड में होती है। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले ही जब आपको लगता है कि बच्ची बड़ी हो रही है, थोड़ी मैच्योर होने लगी है, तो उसको आप पीरियड्स के बारे में बता दीजिए। इनफैक्ट मम्मी ही नहीं, आप लोग हैं, आपकी छोटी बहन होगी क्या घर में, है ना, छोटी बहन होगी,
छोटी बहन पीरियड्स में होने लगी? नहीं होने लगी। छोटी बहन है, काका मामा मौसी जिसकी भी बेटी है, आपकी कजिन सिस्टर है, आप उसको बताइए कि बेटा अब आप पीरियड्स में होगे, उसका एक वो जो पहला स्टेप होगा ना, पहला फियर, पहला भय का मोमेंट, वो ख़त्म हो जाएगा, वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आएगी। अदरवाइज आप सोचिए कि कोई लड़की अच्छी खासी हंसती खेलती स्कूल गई, एग्ज़ाम दे के आई और उसको ब्लड आने लगा, क्या सोच रही होगी वो, कितना घबरा जाएगी। इस चीज़ के कारण लड़कियां जो होती है स्ट्रेस में चले जाती है। मैंने गांव में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का कैंपेन करा है। ऐसी स्टोरीज सामने, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, ऐसी स्टोरीज हैं, बच्ची पीरियड में होती है, गांव के माँ बाप बात नहीं कर पाते हैं, 4 दिन बच्ची जब पीरियड में हुई तो वो कोने में जाके बैठ गई। वहाँ पे उसको नाम दिया गया ऊपरी हवा। हमारी बच्ची को ऊपरी हवा है, तांत्रिक के पास लेके जाओ। क्या आपने उस बच्ची से बात करी, तुझे क्या समस्या है, तुम में रक्त स्त्राव हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मम्मी भी नहीं बात कर पाती, घर में बड़े कोई समझ ही नहीं पाते। आज भी भारत देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीरियड्स को इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि वहाँ पे बच्चियों को ऐसा बोलते हैं कि तुम 4 दिन अलग थलग रहो, तुम किचन में नहीं आ सकती हो, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ क्षेत्रों में नहाने नहीं दिया जाता है 4 दिन, जबकि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पूरा नहाना धोना कंप्लीट करना है। तो भारत देश में विविधता है, हर जगह अलग चीज़ मानी जाती है। पर ये सबसे गलत बात है कि बच्ची को स्ट्रेस देने लग जाते हैं, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम ये नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी, ठीक है। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बात करनी है, हमें अपनी छोटी सिस्टर्स को बताना है और अपनी बड़ी सिस्टर से भी बात करो आप इस विषय में। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी सिस्टर को बताओ, शायद थोड़े दिन हेजिटेट होगा बट फिर नॉर्मल हो जाएगा। इंडिया में भ्रम है, हमारे यहाँ पर मिथ बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में। तुम स्कूल नहीं जा सकती, तुम्हारे पीरियड्स चालू हो गए हैं, तुम स्कूल जाओगी, तुम भाग दौड़ करोगी, तुम्हारा रक्त का स्त्राव बढ़ जाएगा, तुम ऊपरी हवा के संपर्क में आ जाओगी, पेड़ के नीचे मत जाओ, परफ्यूम मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, है ना, होता है ना, मानते ही होंगे। वो जैन भी अपना ही इंडिया में ही आता है, ऐसी चीज़ें होती है। स्कूल मत जाओ, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल मत हो, ठीक है। इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री, हम अलग अलग धर्म से आते हैं, कुछ धर्म मान्यता मतलब जाने देते हैं अपने मंदिर या अपनी जो भी होती है संस्था, उसमें कुछ धर्म नहीं जाने देते, पर ठीक है, उस नहीं जाने देते तो ठीक है, उसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि तुम अशुद्ध हो। आप अशुद्ध बिल्कुल नहीं हो, नेचुरल प्रोसेस से तुम शुद्ध हो, बस एक अलग चीज़ हो रही है क्योंकि तुम महिला हो। मुझे सबसे अलग सोना पड़ेगा, है ना, गादी अलग दे देते हैं क्या, दिया क्या तुमको, अलग सोना पड़ेगा, इसके टच मत हो, उसके टच मत, क्यों नहीं हो, हम क्या बन गए पीरियड्स के दौरान, ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि हमको सोसाइटी ने बाहर कर दिया, कहीं शादी में जा रहे हैं तो तुमको अलग बिस्तर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले की मान्यताएं अलग थी, पहले क्या होता था, साधन कम थे, जैसे अभी अपने पास सैनिटरी नैपकिन है ना, अच्छे वाला वो पैड आता है वो तुम यूज़ कर सकते हो, अभी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है। पहले क्या होता था ना, पहले के ज़माने में जब हम देखेंगे तो लड़कियों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते थे, औरतें जो थी वो कपड़ा यूज़ करती थी, और उससे भी पहले देखेंगे तो घास, प्लास्टिक जो भी उनको मिलता था ना, वो उसी में राख जो होती है ना, कंडे की राख, चूल्हे की राख, वो तक यूज़ करते थे। तो क्या होता था, रक्त का स्त्राव बढ़ जाता था, इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता था। जब इतना हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, रक्त हवा के संपर्क में आता है तो इन्फेक्शन हो जाते हैं, है ना, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो वो दौर अलग था जब बिल्कुल अनहाइजीनिक चीज़ें होती थी। बट आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है, सैनिटरी नैपकिन, अच्छा कौन यूज़ करता है सैनिटरी नैपकिन, सभी यूज़ करते होंगे। कपड़ा कोई यूज़ करता है, शर्म की कोई बात नहीं, इट्स ओके। कपड़ा अभी भी कोई यूज़ करता है क्या, मतलब पीरियड्स में सैनिटरी नैपकिन सब यूज़ करते हैं, हाथ तो खड़ा करो यार, यू नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सभी पैड यूज़ करते हैं ना, सो पैड भी यूज़ करना है, वही यूज़ करना है हमको, और क्योंकि वो हाइजीनिक होता है, उसको हम बराबर चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन था कि मैं अलग क्यों सोऊं, अलग नहीं सोना है, ठीक है, नेचुरल है। मैं कोई खेल नहीं खेल सकती, क्यों नहीं खेल सकती, खेलो ना, बस अपने शरीर का ध्यान रखो कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सर्शन मत करो, ऐसी छलांगे मत मार लो कि आप ही को प्रॉब्लम हो जाए।
क्या होता है ना, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। बाकी खेलो, नॉर्मल खेलो, एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। बाबा रामदेव का योगा टीवी देखना कभी, वो तो और मेंस्ट्रुअल इसके लिए अलग से योगा बताते हैं। शिल्पा शेट्टी योगा करती है, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बस बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मत कीजिए, है ना। तो आप खेल खेल सकते हो, नॉर्मल खेल खेल सकते हो। मैं भी खेलती थी, मेरी मम्मी मुझे बहुत मना करती थी, नहीं खेलना नहीं खेलना, मैं तो खेलती थी। मैं कुछ दिन, अच्छा, इंडिया में कुछ प्रांत हैं जहाँ पे बोलते हैं नहाना नहीं है। कभी सुना है क्या ये बात कि 4 दिन तक नहाना नहीं है? इंडिया में कुछ प्रांत है जहाँ पर बोलते हैं आप नहा नहीं सकते हो। तो सोचो 4 दिन लड़की, एक तो इतना हेवी ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको नहाने भी नहीं दोगे आप, उसको बाल भी नहीं धोने दोगे, ये तो गलत बात है ना। उसको नहाना है, उसको सफाई मेंटेन करना है, उसको पैड चेंज करना है, कपड़े चेंज करना है, डेली 1 बार हो सके तो 2 बार नहाना है, ठीक है। मुझे अचार या पापड़ नहीं खाना है या छूना नहीं है। सुना है क्या पापड़ खराब हो जाएंगे? हाँ, होता है ना। पापड़ को मत देखो, तुम पीरियड में हो, पापड़ लाल पड़ जाएगा, होता है ना। और अचार भी नहीं खाने देते हैं, अचार को छूना भी नहीं है तो फफूंद लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो पीरियड में अचार भी खाती हूँ। अचार कम क्वांटिटी में खाओ क्योंकि वो साइट्रिक होता है, कम क्वांटिटी में खा सकते हो। पापड़ लाल पड़ जाता है, ऐसा देखा है क्या? क्या तुम में कोई शक्तियाँ आ जाती है कि वो पापड़ लाल पड़ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। पहले के ज़माने में क्या हुआ होगा, ऐसी मान्यताएं रही है, किसी सास ने पापड़ बनाया होगा और बहू पीरियड में होगी, पापड़ खार ज़्यादा पड़ गया तो पापड़ लाल पड़ गया, उसको ब्लेम चला गया बहू के सिर के ऊपर। तो ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी। मैं खुद पीरियड के अंदर पापड़ देखती हूँ, खाती हूँ, सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। बस ये ना अननेसेसरी की भ्रांतियाँ हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे अंदर डर पैदा करती है। हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। क्या होता है, इस एज में जब आप चीज़ों से डरते हो ना तो आपका दिमाग का विकास रुक जाएगा। जब विकास रुक जाएगा तो अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। उन 4 दिनों में ऑलरेडी स्ट्रेस रहते हो और उसके बाद आपको बहुत सारी बाधाएं आने लग जाती है। हम फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो तथ्य और आंकड़े क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या में से 26% उन महिलाओं का है जो हर महीने मासिक धर्म के दौर से गुजरती है और उन्हें हर महीने 2 से 7 दिन तक का मासिक धर्म होता है। अब मासिक धर्म भी सबको 4 या 5 दिन का तो नहीं होता है, किसी को 2 दिन हेवी फ्लो होता है, किसी को 1 दिन ही होता है, किसी को 7 दिन तक, किसी को 7 दिन तक कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है क्या? आप में से कितने दिन तक होती है मैक्सिमम? 3-4, है ना। मुझे 4 दिन तक होती है, जिसमें फर्स्ट 2 डेज हेवी फ्लो होता है, उसके बाद थोड़ा कम ज़्यादा होता है ना। तो ये भी ना फ्लो अलग अलग डिपेंड करता है। हर बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों के नाक, नक्शे, कलर, बाल सब अलग अलग है ना, मासिक धर्म भी सबका अलग अलग होता है। किसी का साइकिल परफेक्ट साइकिल होता है, किसी का नहीं हो पाता है, तो साइकिल इज डिफरेंट। तो 26% महिलाएं जब पूरे भारत में मासिक धर्म से संबंध रखती है, उनको हर महीने मासिक धर्म होता है, तो वो सोचो कितना सफ़र करती होंगी। 26% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, है ना। हम भी तो उन्हीं में से आते हैं। और वो महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो जाता है, मतलब कि उनको फिर मासिक धर्म नहीं होता है, वो अलग होते हैं, बट हम उन्हीं में से हैं, तो हम बात करेंगे। अब हम अगले तथ्य के बारे में बात करते हैं। लड़कियों को 10 से 17 साल की उम्र के बीच में मासिक धर्म शुरू होता है ना। 10 से 17, बेटा आप 15 साल के हो ना, आपको अभी पीरियड्स नहीं हुआ है, सो डरने की बात नहीं है। अभी आप उस स्टेज में हो जाएगा धीरे से, ठीक है। साथ ही हार्मोन के बदलाव के कारण भावनात्मक परिवर्तन के साथ शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव होता है ना। होता है। चिड़चिड़ किसको मचती है पीरियड्स में? मचती है, मेरे को भी बहुत मचती है। इतना स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, कोई कुछ भी बोलता है तो चिढ़ मच जाती है। पर हम उस चीज़ को समझते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। आप इतना ब्लड अपनी बॉडी में से निकालते हैं तो कुछ तो चेंजेस होंगे ना। होती है, चिड़चिड़ होती है, कुछ करने का मन, पढ़ाई भी नहीं करने का मन करता है क्या किसी का? पढ़ाई करने का मन करता है फिर तो और अच्छी बात, नहीं करता है ना। पढ़ाई करने का मन करता है तो फिर तो और अच्छी बात है, नहीं करता है तो ये स्वाभाविक है। 4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई नहीं करने का मन करता है, खाने का भी नहीं मन करता ना। मम्मी कहती बेटा खाना खा लो, हम कहते भूख ही नहीं है मम्मी, मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा इच्छा हो रही है खा लूँ। क्रेविंग्स होती है, मतलब कि कुछ है ना, चटोरे पने करने की इच्छा होती है ना। पानी बदल से खाना है, रोटी नहीं खाना है, बस प्रॉपर फूड जो होता है, प्रॉपर मील नहीं लेना है, बाकी सब खाना है हमको।
तो ये नेचुरल है, 4 दिन रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी चिड़ मचती है, कभी ऐसा क्रिएटिव हो जाता है कि आज तो मैं ड्राइंग बनाऊंगी बैठ के, होता है क्या, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर की सफाई करूंगी मैं आज। तो बहुत नेचुरल है, मूड स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन होता है, स्वाभाविक है सबके साथ। इसके साथ साथ शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे अब जब आपकी छोटी बहन है, आप तो इस फेज से निकल गए, तो जब आपकी छोटी बहन है उनका फिगर चेंज होगा, उनमें तैयार होने की इच्छा होगी, तो ऐसा नहीं सोचना कि हम उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि ये लड़की बिगड़ रही है, ऐसा नहीं होता है। जब आप मासिक धर्म में होने लगते हैं तो स्वाभाविक है आप अपने खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। आपको लगता है मैं अच्छे से रहूं, मैं तैयार होकर रहूं, है ना, मुझे अच्छा प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो कोई लड़की बिगड़ती नहीं है। समाज बोलता है कि देखो इसको कितना शौक चढ़ा है तैयार होने का, उनको बोलने दो। आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, आप सुंदर दिखना चाहेंगे, आप अपने बालों को अच्छे से रखना चाहेंगे, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना। क्यों? क्योंकि हम एक महिला बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो नेचुरल है आप अपने आप को सुंदर बनाएंगे। और अपनी बहनें जब बड़ी होंगी तो उन्हें भी हम सहायता करेंगे कि हाँ वो भी अच्छी लगेंगी, वो भी अपने आप को रेडी रखेंगी हर चीज़ के लिए, ठीक है। सो किसी के ऊपर भी ये ब्लेम नहीं आना चाहिए कि देखो ना वो कितना तैयार होके रहती है। अच्छी बातें रहती है, वो अपने आप को प्रेजेंट करने लगी है, वो लड़की बनने लगी है, बच्ची बड़ी हो रही है, महिला बन रही है, अच्छी बात है। हर चीज़ को अपन पॉजिटिव लेंगे। आदर्श चक्र आमतौर पर लगभग 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों तक का भी हो सकता है, ठीक है। आदर्श चक्र जैसे कुछ लड़कियों को ना 15 दिन में वापस से पीरियड्स हो जाते हैं, होते हैं क्या किसी को? 15 दिन का साइकिल है क्या किसी का? कितना? 15 दिन में, ग्रेट। तो इनका साइकिल हो सकता है अलग हो। पीछे बैठे हैं, आपका साइकिल कितना दिन का है? कितने दिन में वापस से, 1 महीने में, या पीरियड्स में कब हो जाते हैं? जैसे मैम टीचर्स हैं, सो मैम हो सकता है आपका साइकिल अलग हो, 15 दिन या 45 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि कुछ मेनोपॉज की स्टेज पे होंगे, कुछ मेनोपॉज हो चुका होगा। तो हर महिला का मेनोपॉज पीरियड का साइकिल अलग होता है। कुछ लड़कियां 15 दिन में वापस से पीरियड्स में हो जाती है, कुछ 45 दिन में होती, कुछ के 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आता। ऐसा कोई है क्या? 2 महीने तक? ओके, आपने डॉक्टर को बताया है क्या? नहीं, पर ठीक है। अभी आपका स्टार्ट कितने टाइम हुआ है पीरियड्स? 1 साल हो गया ना शुरू के। जब हम पीरियड्स में होने लगते हैं 1 से 2 साल थोड़ा वेरिएशन रहता है। कुछ लोग जल्दी पीरियड में होने लग जाते हैं, कुछ लोगों का 2 महीना 3 महीने का गैप होता है। ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत नेचुरल है। आप लोग ज़्यादा अगर टैबलेट्स खाएंगे या स्ट्रेस लेंगे, चिंता करेंगे, तो क्या होगा? तो ज़रूर गड़बड़ होगी। नेचुरल है, होगा। फिर जैसे 1-2 साल शुरू के ऊपर नीचे होगा, बट फिर रेगुलर हो जाएगा, तो डरने की भी कोई बात नहीं है ना। आप देखो, इसमें वापस अगर एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, प्रत्येक चक्र में एक अंडा ओव्यूलेशन से निकलता है, जो फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में चला जाता है। गर्भधारण के लिए ऊतक और रक्त गर्भाशय की दीवारों पर जमने लगते हैं। बायोलॉजिकल फैक्ट है, ये होता है। अगर शुक्राणु से अंडाणु नहीं मिलते हैं तभी पीरियड होता है, ठीक है। सो गर्ल्स में ये होता है नॉर्मल। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है, मतलब फर्टाइल नहीं होता है अंडा, तो गर्भाशय की परत रक्त के साथ योनि से बाहर निकल जाती है और आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है ना। रक्त स्त्राव आमतौर पर 2 से 7 दिनों के बीच में रहता है। कुछ दिन हल्का प्रवाह, कुछ दिन बाहरी प्रवाह रहता है। किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है क्या? मतलब दिन में 3-4 ब्लड पैड चेंज करने पड़ते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है क्या? आपको होती है? हाँ, ये भी नॉर्मल है। मतलब कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। कुछ लोगों को बिल्कुल कम ब्लीडिंग होती है कि पूरे दिन हो गया पैड ही नहीं चेंज करना पड़ रहा है, या कुछ दिनों को शुरू के पहले के पीरियड के 2 दिनों में पैड चेंज करना, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे कम। मुझे क्या होता है ना, पहले के 2 दिन नॉर्मल, मतलब कम ब्लीडिंग, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर सेकंड डे जो है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, 3rd दिन फिर नॉर्मल, फिर 4th दिन नॉर्मल, 4th डे नॉर्मल। तो ऐसा होता है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग चक्र होता है। चक्र पहले कुछ वर्षों के लिए अनियमित होता है। अगेन वही बात, पहले के 1-2 साल में थोड़ा सा वेरिएशन रहेंगे कि 1 महीना में हो रहे हैं, 2 महीने में हो रहे हैं, बट फिर नॉर्मल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा वो। रिस्क टू हेल्थ, अब हम लोगों ने सारा ज्ञान ले लिया, क्या होता है क्या नहीं होता है। रिस्क की हम बात करेंगे, है ना।
हम लोगों को समझ तो आ गया पीरियड्स क्या है, बट इसकी ना बहुत सारी चीज़ें रिस्क होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं, पर भविष्य में वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक परिणाम देता है। जैसे कि अस्वच्छ और दूषित सैनिटरी पैड सामग्री बैक्टीरिया पनपने का कारण बन सकती है और इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय संक्रमण होता है। यह संक्रमण योनि तक पहुंचता है और गर्भाशय में प्रवेश कर सकता है। अब क्या होता है ना, जब आप जैसे कपड़ा यूज़ कर रहे हो, कपड़े को धोया नहीं है ना, पूरा दिन हो गया वही कपड़ा है, अगले दिन उठ के आप उसको धो के सुखा रहे हैं, सुखा तो रहे हैं पर आप उसको ना धूप में सुखाइए। धूप में बैक्टीरिया मरते हैं, ये पता है ना कि धूप सबसे अच्छी चीज़ है। गर्मी की छुट्टियों में हम लगाते हैं ना, बारिश के बाद में बिस्तरों को भी तो हम धूप में लगाते हैं, है ना, घर के अनाज को भी तो हम धूप में लगाते हैं, उसमें भी इसलिए लगाते हैं बैक्टीरिया नहीं पनपे। तो आपका जो पीरियड का कपड़ा रहता है, अगर कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसको धोकर धूप में लटकाइएगा। शर्म तो आएगी थोड़ी बहुत ना कि हम कैसे ऐसा गंदा सा कपड़ा धूप में लटका दे, हैं, लगेगा ना, बट इट्स ओके, तुम उसके ऊपर कुछ कवर कर सकते हो अगर कपड़ा यूज़ करते हो तो। ठीक है, कपड़े की बात हो गई। सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हो तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा ना, हम थोड़ी सी कंजूसी कर लेंगे कि हम पैड चेंज नहीं करेंगे, है ना, बट ज़्यादा देर तक वो पैड जब ब्लड के साथ रहता है तो आपको वेजिनल इन्फेक्शन होता है। जो खून होता है ना वो हवा के आपकी बॉडी से निकला, हवा के संपर्क में आ गया, ठीक है, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे अंदर ओवरी में हमारा इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इसके नतीजे आज नहीं निकलते हैं। आप बहुत सारी महिलाओं के पास सुनना, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। क्यों हो गया है इन्फेक्शन? हो सकता है आपने पीरियड्स के टाइम पे प्रॉपर ध्यान नहीं रखा हो, कंजूसी करी कि पैड नहीं चेंज करेंगे। इतने पैसे तो हम कहीं बर्बाद कर देते होंगे ना, पानी भी तो खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो उनमें कंजूसी कर लो, पैड में कंजूसी मत करो। पैड तो आपको पूरा चेंज करना है, चाहे 2 पूरा पैकेट निकल जाए, बट आपको पूरा पैड चेंज करना है समय समय पर। गीला पैड त्वचा में जलन पैदा करता है, इसलिए त्वचा संक्रमित हो जाती है। आपको ना फील नहीं होता है, क्या होता है कि जब पैड बहुत देर तक गीला रहता है ना तो त्वचा आपकी नम हो जाती है, नम मतलब कि सुन्न जैसी हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम तक 4 दिन तक तो वो गीला ही है ना। उसके बाद में धीरे धीरे वो इन्फेक्शन डेवलप होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, समय समय पे सैनिटरी नैपकिन चेंज करना है। योनि में अशुद्ध सामग्री डालने बैक्टीरिया संभावित रूप से गर्भाशय तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कपड़े और अन्य सामग्री का उपयोग जिन्हें समय पर नहीं बदला जाए संक्रमण दर को बढ़ा सकता है। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो। हम लोगों का स्वास्थ्य बहुत क्रिटिकल होता है। पीरियड्स के दौरान आप अगर सावधानी रखेंगे तो आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सफ़र करते हैं और बात भी नहीं कर पाते हैं इस बारे में। ठीक है, आंत्र से योनि में पीछे की ओर पहुंचने से मूत्र मार्ग या शौच मार्ग में बैक्टीरिया के फैलने की अधिक संभावनाएं होती है। जब हम वाइप करते हैं आफ्टर पॉटी या हम सुसु जाते हैं, जब हम वाइप करते हैं पीछे से आगे की ओर पहुंचते हैं ना, तो एनल में बैक्टीरियास होते हैं जो कि आपके वेजिना को इन्फेक्शन से पीड़ित करते हैं। आपको इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। तो पीछे से आगे की ओर नहीं पहुंचना है, आपको आगे से पीछे की ओर पहुंचना है। हाइजीन रखेंगे ना हम हमारे इंटरनल पार्ट्स का, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपयोग की गई सैनिटरी सामग्री का सुरक्षित निपटान अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी, HIV वायरस जैसे गंभीर बीमारियों से। असुरक्षित निपटान मतलब जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन होता है ना, उसको कभी ऐसे खुले में नहीं फेंकना है, चाहे वो कहीं भी हो, पब्लिक प्लेस हो, कहीं भी हो, उसको खुले में कभी नहीं फेंकेगा। उसको ना प्रॉपर कागज में लपेटकर, कोई भी पेपर, कैसे फेंकते हो सैनिटरी नैपकिन को? हाँ, पेपर में लपेट के कचरे की गाड़ी में हम डालते हैं। तो यही प्रक्रिया है, पेपर में लपेट के उसको हम कचरे की गाड़ी में डालें। ऐसा नहीं कि हम कहीं पब्लिक प्लेस पे गए और हमने टॉयलेट में ऐसे ही उसको खुला छोड़ दिया। अदरवाइज जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स है, वहाँ पे संक्रमण की रेट जो है वो बढ़ जाती है। संक्रमण आपको भी हो सकता है, सामने वाले को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें है तो खून ना।
पैड बदलने के बाद हाथ नहीं धोने से संक्रमण फैल सकता है। अब तो खैर सब लोग सैनिटाइजर यूज़ करना जान ही गए होंगे आफ्टर कोविड-19, है ना। तो वैसे ही जैसे हम हाथ धोते थे, सैनिटाइजर का यूज़ करते थे, वैसे ही अभी भी हमको पैड के बाद में ना प्रॉपर अच्छे से साबुन से हाथ धोना है। अब एक जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको पता होगी या शायद नहीं भी पता होगी। एक माहवारी में खून का स्त्राव 20 से 80 मिलीलीटर होता है। पता है जब हम एक बार पीरियड होता है हमारा तो कितने मिलीलीटर हम खून निकालते हैं? 20 से 80 मिलीलीटर। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ऐसा, कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि मेरा इतना खून चला गया, मेरा इतना खून चला गया। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत कम मिलीलीटर है, 20 से 80 मिलीलीटर है। चला गया तो इट्स ओके, वापस आपकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि नया खून जनरेट करेगी। एक वर्ष में कितनी माहवारी हो गई? 15 से 45 वर्ष नहीं, 30। एक साल में कितने पीरियड्स होंगे आपको, है ना? क्योंकि ये भी वेरी होता है, किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट होता है। ऑन एन एवरेज 30 पीरियड्स हम काउंट करते हैं। प्रजनन आयु 15 से 45 वर्ष, 30 वर्ष में लगभग 400 माहवारी। पूरी लाइफ में जब महिला पीरियड्स में होती है तो वो 400 पीरियड्स फेस कर चुकी होती है। इस ड्यूरेशन में आपको अन्य महिलाओं से बात करना चाहिए, अपनी टीचर्स से बात करें, अपने घर में जो बड़ी महिलाएं हैं, मम्मी है, चाची है, मौसी है, उनसे बात करें। घबराना नहीं है। गर्व महसूस करें कि आपका शरीर एक महिला के रूप में विकसित हो रहा है। ये शर्म की बात नहीं है, ये प्राउड की बात है कि मैं अब एक पूर्ण विकसित महिला बन गई हूँ। मैं क्यों शर्म करूँ? भगवान ने पैदा ही मुझे महिला करा है। जब पीरियड्स हो रहे हैं तो मैं और अच्छी बनती जा रही हूँ, और ये प्राउड की चीज़ है। पता है साउथ में ना जब लड़की पहली बार पीरियड में होती है तो उसकी पूजा करते हैं, पता है? कुछ एरिया है वहाँ पे, उसको वो अच्छी चीज़ मानते हैं कि ये देवी का रूप है, ये पीरियड में हो रही है, अब हम इसकी पूजा करेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। ना अब सुनो, कुछ बातें अपन को ध्यान रखना है। नेचुरल, अच्छा गोलियां कोई खाता है क्या पीरियड्स को आगे पीछे करने की? कोई आप में से कोई गोली खाता है? या बहुत ज़्यादा पेट दर्द किसी को होता है? होता है पेट दर्द? वाह, इतने सारे लोगों को। ज़्यादा होता है कम होता है? फीवर भी आ जाता है। तो क्या करते हो फिर आप लोग? मेडिसिन नहीं खानी है। ज़्यादा मेडिसिन खाओगे तो आप अपने नेचुरल सिस्टम को छेड़ रहे हो, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर रिकमेंड करेगा। डॉक्टर से भी यही बोलना कि मैं नॉर्मल डोज लेना चाहती हूँ, हाई डोज पे कभी भी मत जाना। क्या होता है ना, ये सब चीज़ें आपको बाद में तकलीफ देगी, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, जब पेट दर्द होता है ना तो पानी, बॉटल रहती है ना प्लास्टिक की, उसमें गुनगुना पानी डाल के सिकाई करिए। या वो सिकाई का बैग आता है ना, उससे भी आप सिकाई कर सकते हो, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। सिकाई कर सकते हो, या अजवाइन खाते हैं हम लोग, तो इंडिया में तो आयुर्वेद को प्रीफर करते हैं, तो अजवाइन में काला नमक डाल के फाँक ले सकते हो, उससे भी पेट दर्द में आपको राहत मिलेगी, है ना। कोशिश करें कि कुछ नियमित व्यायाम करें। अगर आप पीरियड्स के 4 दिन डल बैठे रहेंगे तो वो आपको कंटिन्यू होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे डेवलप हो जाएगी कि हर महीने 4 दिन आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। तो अपन को है ना नॉर्मल नेचुरली रिएक्ट करना है कि पीरियड से इट्स ओके, मैं वापस वही एक्टिविटीज़ करने वाली हूँ। अगर दर्द असहनीय हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा होता है क्या कि तूने कौन सी गोली खाई थी, मैं भी वो गोली खा लूँ, ऐसा करते हो क्या? मत करना, है ना। अपनी फ्रेंड ने जो गोली खाई है पेट दर्द के लिए, वो गोली आप मत खाना, क्योंकि आपकी बॉडी अलग तरीके से बनी हुई है। हो सकता है उसके लिए वो अच्छी हो पर आपके लिए नहीं हो। और एक और बात, हमारे यहाँ पूजा है, पाठ है, नवरात्रि है, जो भी त्यौहार है, जो भी आपका आने वाला है, और आप सोचो कि मैं गोली खा लेती हूँ, मेरे पीरियड्स आगे हो जाएंगे, मत करना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू कि वो काम मत करना। आप कहीं ना कहीं अपने नेचुरल सिस्टम को छोड़ रहे हैं। भगवान तो कभी नहीं कहता कि यही करो, आओ नवरात्रि में 9 दिन मुझे पूजो और तुम पीरियड की गोली खाओ और अपने शरीर को बेकार बनाओ। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम हर करवा चौथ का व्रत करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे मंदिर में मत आओ और तुम गोली खाओ, है ना। भगवान ने किसी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं करा है। भगवान आस्था का भूखा है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं वो धर्म को फॉलो करेंगे, पर गोली तो नहीं खाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी बच्ची ऐसी गोली नहीं खाए
कि कल व्रत है, कल त्योहार है, मैं आज गोली खाऊंगी, मेरा पीरियड रुक जाएगा, वो अच्छे से करके फिर मैं अगले दिन खाना बंद कर दूंगी। ऐसा मत करना, है ना। मान्यताएं अपनी जगह है, पर आस्था अपनी जगह है। एक आप भगवान को दिल से मानोगे, वो भी भगवान एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। खूब पानी पिए और अपने शरीर को हाइड्रेट बनाएं। पानी अच्छे से पीना है, गर्मी वैसे भी आ गई है तो बॉडी को हाइड्रेट बनाएं, नहीं तो खून निकलता है इतना सारा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। केला खाना है। अच्छा, केले में कौन सा विटामिन होता है पता है? हाँ बताओ। हाँ इधर पढ़ लो। विटामिन बी होता है, पोटेशियम होता है केले में। तो जो क्रैम्प्स होते हैं ना, आपको इधर कमर दुखती है, पेट दुखता है, ऐसा खिंचाव लगता है ना बॉडी में, वो खिंचाव केले खाने से नहीं होगा, है ना। आप केला खा सकते हैं, पका हुआ पपीता खा सकते हैं। लोग मना करते हैं कि पका हुआ पपीता पीरियड्स में नहीं खाते, गर्मी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पका हुआ पपीता मैं भी खाती हूँ। केला और पपीता अगर आप खाएंगे तो बॉडी में जो आपको क्रैम्प्स होते हैं, मतलब जो खिंचाव होता है, दर्द होता है, उसकी थोड़ी रेट कम हो जाएगी, है ना। संतरा, तरबूज, खीरा, डार्क चॉकलेट तो सब खाते होंगे, है ना, पसंद भी होगी। तो डार्क चॉकलेट पीरियड में खाओ आप, अच्छा रहेगा, हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, मूड भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। क्या क्या नहीं करना है पीरियड्स में? शराब, वो तो बच्चे पीते नहीं है। शराब, कैफीन मतलब जो ज़्यादा ये होता है, कॉफ़ी वगैरह होती है ना, डार्क कैफीन होता है, वो नहीं लेना है आपको। प्रोसेस्ड फूड पता है क्या होता है? ब्रेड होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो प्रोसेस, पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है, ये सब नहीं खाना, मैदा होता है इसके अंदर। पीरियड्स में 4 दिन ये चीज़ें अवॉइड करना है ना। हाई फैट फूड नहीं खाना है, नमकीन और मसालेदार खाना, चुकंदर भी नहीं खाना है। चुकंदर कोई खाता है क्या पीरियड्स में? पीरियड्स में चुकंदर मत खाओ, ऐसे खाना अच्छा रहता है, बट 4-5 दिन चुकंदर नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, क्या खाना है क्या नहीं, याद रहेगा क्या खाना है, क्या खाना है? संतरा, पपीता, डार्क चॉकलेट। गुड। और क्या नहीं खाना है? चुकंदर, ब्रेड। हाँ मतलब सुना है ना, सो तो नहीं गए। हाँ ठीक है। सो कुछ चीज़ें खाना है, कुछ चीज़ें नहीं खाना है। ये था हमारा अभी तक का ज्ञान। थैंक यू। ये हमारी बात हो गई कि हमने प्रेजेंटेशन से आपको दिखाया। आपको मैं आशा करती हूँ कुछ चीज़ें याद रही होंगी, कुछ चीज़ें भूल गए होंगे तो अपनी फ्रेंड से पूछ लेना। अब हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। अब मुझे बताओ, किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी पूछ सकते हो कि हमारे यहाँ तो ये मान्यता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके पास? आपस में नहीं, मुझसे पूछ लो। आपका नाम? मेरा नाम सृष्टि रायकवार है। जैसे कि एक महीने में 4 बार पीरियड्स होते तो इससे क्या होता है? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल की। और पीरियड्स कब से आना स्टार्ट हुए? 2 साल हो गए ना। तो इनके क्वेश्चन का आंसर हमारे पीपीटी में था। अभी इनकी उम्र 15 साल की है और पीरियड्स आए हुए हैं 2 साल हुए हैं। तो ये कुछ अनियमितता है, इसलिए आपको हो रहा है। आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर ने क्या बोला आपको? हाँ, क्यों होता है पता है आपको? हम खाना व्यवस्थित नहीं खाते हैं। 1 रोटी 2 रोटी, है ना, दालें नहीं खाते हैं। जब आपका शरीर में विटामिन उनकी कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो आपके साथ सब कुछ इर्रेगुलर होने लग जाएगा। आप जल्दी थकने लग जाओगे, पीरियड्स पे भी फर्क पड़ेगा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होगी, चक्कर आने लग जाएंगे, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे और दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो जब आपकी बॉडी उतनी ग्रो नहीं होती है जितना उसको होना चाहिए, तो पीरियड का साइकिल हमेशा चेंज होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी बॉडी पूरी डेवलप नहीं होती, आप अच्छा खाना पीना, डाइट नहीं लेते हैं, दालें नहीं खाते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, तो पीरियड या तो बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाता है या 2-2, 3-3, 4-4 महीने में आने लग जाता है। तो ये रीज़न एक हो सकता है। बाकी जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है वो हमेशा अच्छा होता है, आप उनसे भी कंसल्ट कीजिए, बट घबराइए नहीं। इसके लिए वापस तालियां इसने बोला है। और कोई क्वेश्चन? भावना प्रजापति। हाँ भावना मैम, मैंने सुना है फ्रेंड्स वगैरह सब ऐसा बोलते हैं कि पीरियड्स होने के बाद हाइट नहीं बढ़ती।
ये है ना, ये मिथ है, इसका लॉजिकल आंसर है ही नहीं। मैम आपको ही बता सकते, बायो की मैम कौन है? बायो टीचर है मैम? मैम ऐसा कोई है क्या लॉजिक? बायो वाली मैम लॉजिक है क्या? ये सब मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पीरियड आने के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। आपकी जितना जेनेटिकली आपकी हाइट बढ़ना होगी उतनी बढ़ेगी, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच मैडम। बायो वाली मैम कह रही है, मतलब 100% सही है, टीचर सही होता है क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान होता है। तो ये मिथ है, वही जो हम मिथ की बात करते हैं ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, बोलते पीरियड के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। तो क्या बच्ची को अगर 14 साल में पीरियड हो गए, वो इतनी है तो जिंदगी भर इतनी रहेगी क्या? मेरी तो बड़ी है हाइट। लॉजिक नहीं है इस बात में, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। हाइट इसलिए नहीं बढ़ रही, हो सकता है अनुवांशिक गुणों के कारण। मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चों की थोड़ी हाइट कम रह जाती है, ये जेनेटिक होता है, पर पीरियड से इसको कोई संबंध नहीं है। थैंक यू मैम। और क्वेश्चन? कितनी अच्छी बात पूछी उसने, क्लैप फॉर हर। और कोई का क्वेश्चन? ऐसी भ्रांतियां बहुत सारी है, मुझे बड़ा मजा आता है इसे सुनने में कि हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं, ये नहीं करना, खट्टा नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, है ना? क्या कहते हैं, क्या नहीं खाना? अचार नहीं खाना, नींबू नहीं खाना। मैं बताती हूँ गलत चीज़ क्या होती है। आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मत खाइए। क्या होता है ना, मिर्च मसाला खाने से अपना ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और वो फिर आपको ना थोड़े से क्रैम्प्स आते हैं। खटाई का इसलिए कहते हैं, खटाई खाने से शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, इसलिए मना करते हैं। बाकी आप नॉर्मल खटाई, जैसे संतरा तो खा सकते हैं, संतरा भी तो खटाई है, नींबू भी खटाई है। नींबू ज़्यादा साइट्रिक होता है, आप संतरा खाइए, संतरा अच्छा होता है। नींबू ज़्यादा मत खाइए, कम क्वांटिटी में खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अचार खाने का ऑब्वियसली मन भी होता है पीरियड्स में, ऐसा नहीं है कि मन ही नहीं हो रहा है, होता है, पर कम क्वांटिटी में खाओ जिससे आप ही के शरीर को नुकसान नहीं पहुँचे। एनी क्वेश्चन? और क्वेश्चन पूछो, अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी मान्यता है क्या उज्जैन के अंदर लोकल, कि हमारे उज्जैन में तो ऐसा करते हैं, है क्या? मैडम आप भी बोल सकते हैं, आप लोग तो बहुत सीनियर है, बट कुछ ऐसी मान्यताएं होती है हर जगह की। हमारे यहाँ पे किचन में नहीं जाने की मान्यता है, क्योंकि वो मंदिर रखा हुआ है। मेरी मम्मी मुझे किचन में नहीं जाने देती है, हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, हमारी मान्यताएं हैं, हम धर्म से संबंध रखते हैं, हम भारतीय हैं, हमारे बहुत सारे अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, तो हम उसको मानते हैं। इस चीज़ के हम बहुत अगेंस्ट भी नहीं हैं कि पेरेंट्स से लड़के तुम ऐसा काम कर जाओ जो वो नहीं चाहते। तो हमको सामंजस्य बिठाना है, हमको साइंस के ऊपर बात करना है। मान्यताएं अपनी जगह रहेंगी, भारत में रहते हैं हम। एनी क्वेश्चन? हाँ बेटा, किसका क्वेश्चन आ रहा है? हाँ पूछो। मैम मेरे घर में ऐसा मानते हैं कि अगर आपको पीरियड्स हुए तो आप मटके को हाथ नहीं लगा सकते, पानी नहीं पी सकते। पानी तो पीना है हमको। नहीं, मतलब आप किचन में नहीं जा सकते, मटके को हाथ नहीं लगा सकते, फ्रिज में से बोतल निकाल के आप पानी नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी रसोई की पार्ट्स है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर तुम किचन में जाओगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें पक्का डांटेगी, है ना? तो तुमको डांट खाना है कि 4 दिन। देखो बैठो बेटा, मैं लॉजिक बताती हूँ। पहले क्या होता था ना, जैसे संसाधन नहीं हुए, पीरियड्स में हुए, पैड तो था नहीं, कपड़ा भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ कर ली, 4 दिन इन्फेक्शन की रेट हाई हो जाती है। भारत के साधु महात्मा ऋषि, वो लोग बहुत महान थे। उनकी थिंकिंग सिर्फ उस समय के वर्तमान समय के लिए नहीं थी, उन्होंने भविष्य का सोचते हुए ये मान्यता बनाई कि जब कोई महिला रजस्वला मासिक धर्म में होती है तो वो 4 दिन किसी भी कार्य को नहीं करेगी, उसको 4 दिन अलग रहना है। अलग रहना है, क्यों अलग रहना है? ताकि वो पूरा रेस्ट करेगी, आराम से, सिर्फ किचन में नहीं जाएगी। नहीं तो पहले पता है जॉइंट फैमिलीज होती थी, 15-20 लोगों का खाना बन रहा है, बेचारी अकेली औरत जो है गर्मी में खाना बना रही है, सब कुछ अकेली कर रही है, उसके ऊपर कितना बर्डन था। अब सोचो कि जब वो पीरियड्स में हुई, 4 दिन उसने वो काम भी किया और वो इतना हार्मोनल डिसबैलेंस तो हो ही रहे हैं, है ना? तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये मान्यता बनाई कि हम 4 दिन औरतों को आराम देंगे, है ना? आराम देने का अलग अर्थ था, पर हम उसको आज के दिन में हम उसको मानते हैं कि किचन में नहीं जाएगी। अच्छी बात है ना, रेस्ट कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, 4 दिन नहीं जा रहे हो तो ठीक है, पर घर वालों के अगेंस्ट भी नहीं जाना है कि नहीं हम तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर आपका सब कुछ बिगड़ेगा। बट मान्यता ये है, हम उसको कैसे फॉलो करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है? मंदिरों में नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है?
क्योंकि इन्फेक्शन रेट, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होती थी, है ना। लड़की को पैड नहीं बदल पाते, इतना ब्लड निकल रहा है तो इन्फेक्शन हो गया आपको। अब आप धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं या ऐसे कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, अब उन लोगों के साथ में संपर्क में आएंगे तो इन्फेक्शन उनको भी फैलेगा ना। ये लॉजिक है। लॉजिकली तब मना करते थे कि आप कोई भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जहाँ पर भीड़ होती है। मंदिरों में तो भीड़ होती ही है, इसलिए मना किया गया था। वो लोग हम मानते हैं, हमने उसको अलग दिशा दे दी है, ये बात अलग है ना। समझ आया? ओके ग्रेट। कोई और क्वेश्चन? हाँ प्लीज, आपका नाम भी बताना प्लीज। लक्ष्मी थावजा। ये कहते हैं कि छाछ पीने से पीरियड्स कम हो जाते हैं। छाछ? नहीं, छाछ पीने से पीरियड्स कम हो जाता है। खट्टी छाछ वही अगेन जो स्वेलिंग वाला बताया ना, खटाई की चीज़ें खाते हैं तो स्वेलिंग आती है। ताज़ी छाछ पी सकते हो आप, कम क्वांटिटी में पी सकते हो। डॉक्टर, मैंने तो जिस भी डॉक्टर से संपर्क करा है, जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करी है, वो लोग नहीं मानते इन चीज़ को। वो लोग बोलते हैं बहुत एक्सेस में खट्टा मत खाओ, बहुत क्वांटिटी में मत खाओ, कम क्वांटिटी में आप खा सकते हो। ऐसा कुछ यार पता नहीं, मैं तो पीती हूँ छाछ, टचवुड, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरा तो पीरियड ना बंद हुआ ना इरेगुलर हुआ, टचवुड, है ना। तो ये आप थोड़ा थोड़ा आजमा के भी देखना कि ये जो भ्रांतियाँ हैं, मैं इसको अगर इधर करूँगी काम, मैं छाछ पीऊँगी तो क्या मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है? कुछ लोगों की करेगी, कुछ लोगों की नहीं करेगी, तो भी नॉर्मल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। माय नेम इज मीनाक्षी गोखले मैम। मीनाक्षी। मैम पीरियड्स टाइम में पैड या कपड़ा यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें जैसे वी वॉश वाओ या डेटोल ये सब वॉश कर सकते हैं वहाँ पे? हाँ देखो क्या होता है ना, पैड तो कैसे धोओगे आप? कोई पैड धोता है क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए पूछूं। पैड को धोते हो क्या? पैड धोगे तो उसकी तो अपर लेयर निकल जाएगी ना, वो तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। कपड़ा आप धोते हो, कपड़ा धो सकते हो, है ना। कपड़ा तो यूजुअली जब यूज़ करते हैं तो उसको धोते हैं। कपड़ा जब धोते हैं आप उसको ना नॉर्मल पानी से धो दो, डिटॉल के पानी से निकाल के। अगर डिटॉल भी नहीं अवेलेबल है ना, कोई बात नहीं, आप उसको नॉर्मल साबुन से धो के धूप में लटका दो। धूप जो होती है बेस्ट होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। जितने भी जर्म्स होते हैं वो धूप में आकर मर जाते हैं। तो आप उसको डिटॉल के पानी से निकाल दो, पर धूप ज़रूर लगाओ। बस ये सजेशन है कि धूप बेस्ट है। डिटॉल का पानी भी अच्छा है, बट फिर ना उसको तुरंत यूज़ नहीं करना, उसको ना एवोपरेट, मतलब जब वो पूरा उड़ जाए तब आप यूज़ करना उसको, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी वेजिना के लिए अच्छी नहीं होती है। जो आपके आंतरिक गुप्त अंग है उनके लिए चीज़ें ना हाई केमिकल, साबुन, ये सब भी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। इनसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कुछ सीखा। सेशन कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव था? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब? कोई भी एक जना बताओ, इस सेशन के बाद अब आप क्या करने वाले हो? अपने घर पे जाके इसके बारे में बात करोगे? मम्मी को बताओगे इन्फॉर्मेशन? छोटी बहन को? बड़ी बहन से भी बात करो। छोटी बहन है, कोई कजिन है, आप उनसे बात करो। क्या होता है ना, जैसे मैं जब मेंस्ट्रुएशन का कैंपेन रन करती थी ना, अभी भी करती हूँ, अब मैं कॉलेज की तरफ से करती हूँ, तो मैं अपने पापा के साथ जाती थी। तो मैं तो अपने पापा के साथ बात कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो अगर वो कंफर्टेबल है। पापा के साथ थोड़ा गैप है, मम्मी से बात करो, दीदी से बात करो, जो भी घर में लेडी है उसको इन्फॉर्मेशन दो भी। और जैसे पीरियड्स में आप ना संकुचित मत रहिए, है ना। आप बात करेंगे, आप जब अपनी समस्याएं, किसी को अकेले नहीं जूझना है ना, अपन को बात करना है। पीरियड के टाइम पे कुछ भी समस्या है, बात कर लो। टीचर से, इतना सारा लेडी स्टाफ है आपके यहाँ पे, आप अपने टीचर्स को बताइए, ये लोग आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। टीचर्स भी आपको अच्छा सजेशन देंगे, ठीक है। तो आप बात करेंगे, टेंशन मुक्त रहिए। पीरियड बहुत नॉर्मल चीज़ है, टैबू नहीं है। टैबू मतलब जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो हम बात कर सकते हैं। क्यों नहीं बात करेंगे जब 26% टोटल पॉपुलेशन का सभी तो पीरियड्स में हो रहे हैं। और जो लड़के हैं, जो मेल हैं, वो कैसे आए हैं? अगर आप उनकी मदर पीरियड्स में नहीं होती तो क्या उनका इस धरती पे आना होता? नहीं पॉसिबल होता ना। वो तो नॉर्मल है, उनको भी पता है। तो हम लोगों को शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप पीरियड्स के बारे में बात करिए। किसी भी चीज़ की शर्म नहीं रखना है, ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर महिला के जीवन में होगी, ठीक है। मैं आशा करती हूँ यह सेशन आपके लिए जानकारी वाला होगा और आप अपने आने वाली जनरेशन को या अपने साथ जो रहती हैं, आज जो गर्ल्स आपकी फ्रेंड्स नहीं आई हैं,
आप उनसे इस विषय में बात करेंगे और उनको जानकारी देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम के बाद आपने आपका इतना बहुमूल्य समय दिया, मैं सारे टीचर्स को, पूरे स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों के सहयोग से हमारा ये आज सेशन अच्छा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कुछ छोटा मोटा आपके लिए भी नई चीज़ होगी या नहीं भी होगी, टीचर्स के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, बट हम चाहते हैं कि हमारे समाज को हम पीरियड्स का जो टैबू है उससे मुक्त कराएं, हम बात करें, क्यों नहीं बात करें। तो हम इस कैंपेन को आगे जारी रखेंगे, आप जब कहेंगे आपकी अदर स्टूडेंट्स के लिए भी हम कंडक्ट करेंगे। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर, व्यास सर एंड पूरी टीचर्स, यहाँ पे जितने भी उपस्थित टीचर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स, एंड सबसे पहले मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज़ जो यहाँ पे बैठी हैं, लेडीज़ ही बोलते हैं बेटा जो गर्ल्स यहाँ बैठी हैं ब्यूटीफुल, और उन्होंने इतने पेशेंस से सुना है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू मैडम। वास्तव में आपने इनको जिम्मेदारी दी कि नहीं, मैंने जिम्मेदारी के लिए बोला था, आपने केवल इनको अवेयर नहीं होना है, अवेयर करना है। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर मैडम ने आपको सौंपी होगी। हम लोग आगे भी इस चीज पहुंचाएंगे ना? किसको पहुंचाएंगे? फ्रेंड्स को, घर में जो भी है हम आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा ना, अगर आप आज 100 लोग हैं, 100 लोगों ने 2 लोगों को भी कहा, उन दोनों भी कहा, 1000 लोगों को तो हम इजीली हमारी बात पहुंचा चुके हैं ना। तो यही चाहिए, सबके साथ बात करना है, और भारत बहुत अच्छा देश बन सकता है अगर हम इसको मिथ्या से दूर रखेंगे, ठीक है? एक्चुअल में ऐसा नहीं कि केवल 1 घंटे के कार्यक्रम में सारी समस्याओं की निजात पा ली, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, प्रश्नों की शुरुआत हुई है। अभी जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, कई प्रश्न और आगे भी जुड़ेंगे। तो क्या करना है, हमें ऐसे लोगों के ग्रुप में जुड़कर रहना है, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना है जो हमारी समस्याओं के सही समाधान हमें मिलते रहें। जैसे मैडम है या इस तरह से जो लोग हमारे साथ मिलते हैं जीवन में, हमें उनके साथ कनेक्टेड रहना है और लोगों को गाइड करना है। थैंक यू। आपको मुझे 4 पंक्तियां कभी लिखी थी, याद आई आज आपके बीच आपकी ओर से, कि हो उठी प्रखर ज्वाला रहेगी मेरे, नहीं होऊंगा मैं जर्जर, तोड़ दूंगा दुनिया तेरे छद्म घेरे, तोड़ दूंगा दुनिया तेरे छद्म घेरे, गूंज उठेगी जिंदगी की हर शाम, ओंकार की धुनी से पुनः चिंतन जो अभी तक था अंधविश्वासों को लेकर, चिंतन जो अभी तक था अंधविश्वासों को लेकर, पुनः जीवन शुरू होगा लाल कल सवेरे, तोड़ दूंगा दुनिया तेरे छद्म घेरे। कार्यक्रम के अंत में जैसे आपको सूचनाएं हैं कि आप लोगों के लिए जो हमारे अतिथि टीम आई है, उन्होंने आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की है, और मुझे उम्मीद है कि उनका जो भी समय हमें मिल रहा है वो बहुत ही गोल्डन चांस कहेंगे जीवन में, वो हमें मिलता रहेगा। सबसे मैं चाहूंगा कि जो आज जो कार्रवाई हुई उसके लिए आपका मार्गदर्शन और आभार यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय। छात्राओं, मेरे स्टाफ साथी और हमारे बीच पधारे हैं IPS अकादमी की पूरी टीम, नेहा मैडम, पुलकित सर, आकाश सर, सनी सर, गुरु सर, और सभी वहाँ के IPS अकादमी के स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये गर्ल्स से संबंधित ज्यादा कार्यक्रम था, इसलिए हम संकोच के मारे नहीं बैठ पाए, सुन जरूर रहे थे, कारण के बच्चों को प्रश्न पूछने में काफी संकोच होता है, खासकर जेंट्स स्टाफ के सामने, जबकि आजकल परिस्थितियां अलग है। प्रश्न पूछने में कहीं संकोच नहीं करना चाहिए, सभी को चीज समझनी चाहिए, जानकारी। ये प्रोग्राम आपका अवेयरनेस का था, जागरूकता प्रोग्राम थी, अच्छा जानकारी दी है नेहा मैडम ने। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि और कभी एक अवसर मिलेगा तो एक बार और बच्चों को जानकारी दें। ये प्रोग्राम हमारा साल भर से टल रहा था। एक बार बाइक में मेरी बात हुई थी, तो बताया आपने कि आप जब प्रोग्राम बनाएंगे बता देना मेरे को, हम
मैनेज कर लेंगे प्रोग्राम। एक हमेशा इस स्कूल में आपका स्वागत रहेगा। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इस प्रकार के और भी कार्यक्रम होंगे, ऐसी संभावना है। ऐसी स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे और भी कार्यक्रम जो समाज में आज भी स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है, लेकिन लोग अवेयर नहीं। ऐसी चर्चाओं हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।